जय श्री राम भक्तों। आज की कथा है एक चतुर औरत और 7 ब्राह्मण। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक न्यायप्रिय राजा राज करते थे। एक बार राजा की माँ बहुत बीमार पड़ गई। माँ की हालत इतनी खराब हो गई कि किसी वैद्य की दवा उन पर काम नहीं कर रही थी। राजा ने देश विदेशों से बहुत से वैद्यों को बुलाया, परंतु माँ ठीक न हो सकी। राजा की माँ अब समझ चुकी थी कि मैं अब नहीं बचूंगी। यह सोच माँ अपने बेटे राजा को अपनी आखिरी इच्छा बताते हुए कहती है कि बेटा, मरने से पहले मैं 7 ब्राह्मणों में आम के फल दान करना चाहती हूँ। इतना सुनते ही राजा बोलते हैं कि हाँ माँ, जरूर, क्यों नहीं, मैं अभी आम के फलों का इंतजाम करवाता हूँ। इतना बोला ही था कि इधर माँ अपना दम तोड़ चुकी थी। यह देख राजा बहुत दुखी होता है और रोने लगते हैं। रोते रोते यह बोलते हैं कि माँ, कम से कम मुझे मौका तो दिया होता अपनी इच्छा पूरी करने का। अब राजा अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए आम के फलों की खोज में स्वयं ही निकल पड़ते हैं। अपने पूरे शाही बगीचे के हर आम के पेड़ को देख डाला, लेकिन कहीं भी उन्हें आम के फल लगे हुए नहीं मिले, क्योंकि यह आम का मौसम नहीं था। इसके बाद राजा फलों की दुकान पर गए और वहां भी पता किया, लेकिन वहां भी उन्हें आम के फल नहीं मिले। हतप्रभ होकर राजा अपने राजमहल लौट आए। राजा अपनी माँ की लाश के पास जाकर बैठ गए और बोलने लगे, माँ, आज मैं समझ गया, भगवान और प्रकृति से बड़ा कोई नहीं होता। मेरे पास सारी ताकतें होने के बावजूद भी आम के फलों की व्यवस्था नहीं कर सका, क्योंकि ये मौसमी फल हैं। अभी इन फलों का मौसम नहीं आया, इस वजह से मुझे कहीं भी आम का एक फल तक नहीं मिला। इसके बाद राजा अपनी माँ के अंतिम संस्कार के काम में जुट गए। तभी उन्होंने अंतिम संस्कार का काम पूरा करवाने आए ब्राह्मणों से पूछा कि हे ब्राह्मणों, आप ही बताओ, मैं अपनी माँ की अंतिम इच्छा इस समय कैसे पूरी कर सकता हूँ, ताकि उनकी आत्मा को मोक्ष मिलकर स्वर्ग में जगह मिल जाए। राजा की यह बात सुन ब्राह्मण बोलते हैं, चिंता ना करें राजन, आप संस्कार के 12वें दिन हम सभी ब्राह्मणों को सोने के आम दान करके अपनी माँ की अंतिम इच्छा को पूरा कर सकते हैं। ब्राह्मणों की यह बात सुन राजा ने अपने कारीगरों को सोने के आम बनाने का आदेश दे दिया। वहीं पर मौजूद राजा की खास मंत्री एक लड़की वह सब बातें सुन रही थी। वह लड़की बहुत ही चतुर और वहां के सभी मंत्रियों में से श्रेष्ठ बुद्धि की थी। उस लड़की का नाम रमा था। रमा तुरंत समझ गई कि यह ब्राह्मण लोग महाराज की भावनाओं का फायदा उठा रहे हैं, मुझे तुरंत कुछ करना होगा। इधर 7 ब्राह्मण अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में जुट जाते हैं। अब जैसे ही 12वां दिन आता है, राजा 7 ब्राह्मणों को एक एक सोने के आम दान कर देते हैं। इधर कुमारी रमा यह सारी बातें देख रही थी। क्योंकि रमा एक बहुत ही समझदार औरत थी, वह समझ चुकी थी कि महाराज इस समय अपनी माँ की इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ भी करेंगे। इस समय महाराज अपनी भावनाओं में इतना बह चुके हैं कि उनको ब्राह्मणों की हर बात सही लगेगी, तो ऐसे में मेरा बीच में बोलना सही नहीं रहेगा। लेकिन रमा मन ही मन यह निश्चय कर लेती है कि इन ब्राह्मणों को मैं सबक सिखाकर रहूंगी। इधर जैसे ही सब ब्राह्मण राजमहल के बाहर पहुंचते हैं, रमा भी ब्राह्मणों के पास पहुंच जाती है। रमा ब्राह्मणों को बोलती है, हे ब्राह्मणों, कृपया मुझ पर भी अपना एक उपकार कर दो। मैं अपने घर आपको यज्ञ करवाने का निमंत्रण दे रही हूँ। कृपया कल आप घर पहुंचकर अपनी सेवा का मौका मुझे भी दें। रमा की यह बात सुन सभी ब्राह्मण रमा का यह निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं। रमा के वहां से जाते ही सभी ब्राह्मण मन ही मन बहुत प्रसन्न होते हैं। सभी ब्राह्मण एक दूसरे से बोलते हैं, यह लड़की तो महाराज की खास मंत्री है, तो हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि यह लड़की कल हमें खूब सारे उपहार देगी और स्वादिष्ट भोजन करवाएगी। इसके पास बहुत सारा धन होगा। अगले दिन सभी ब्राह्मण रमा के घर पहुंच जाते हैं। रमा सभी ब्राह्मणों का आदर सत्कार करती है। सभी ब्राह्मण हवन कराना शुरू कर देते हैं। पूरा घर मंत्रों के जाप से गूंज उठता है। हवन समाप्त होते ही सभी ब्राह्मण अपने उपहारों का बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं। तभी रमा अपने नौकर को आवाज लगाती है और बोलती है, श्याम सिंह, मैंने जो अंदर आग की भट्टी में लोहे की सलाखें रखी थी, वो अब पूरी तरह गर्म होकर धधक उठी होंगी। उन सलाखों को लेकर आना जरा।
रमा के इन बातों को सुन सभी ब्राह्मणों के मुख पर डर और माथे पर चिंता की लकीरें दिखने लगी। तभी एक ब्राह्मण डरते हुए पूछता है, अरे पुत्री, यह तुम गरम गरम सलाखें क्यों मंगवा रही हो? रमा बोली, वो दरअसल मेरी माँ की टांगों के जोड़ों में बहुत दर्द रहता था। वो हमेशा कहती थी कि इस पर गरम सलाखें रख दें, लेकिन उस समय मैं ऐसा नहीं कर पाया। तो मरने से पहले उनकी यह आखिरी इच्छा थी कि यह गरम सलाखें ब्राह्मणों को दान कर देना, क्योंकि कल आपने राजा को यह कहा था कि सोने के आम का दान करके माँ की आखिरी इच्छा पूरी कर देना, इससे माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। तो अब आपको मेरी माँ की भी यह आखिरी इच्छा पूरी करनी होगी। यह सुनकर सभी ब्राह्मण घबरा गए और रमा से माफ़ी मांगने लगे। तभी ब्राह्मण एक साथ बोलते हैं, हमें माफ़ कर दो। रमा बोली, आज के बाद हम ऐसा काम नहीं करेंगे, कभी भी लोगों को नहीं ठगेंगे और ना ही उनकी भावनाओं का फायदा उठाएंगे। इतना बोल सभी ब्राह्मण सोने का आम लाकर रमा के चरणों में रख देते हैं। रमा मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। इधर सभी ब्राह्मण वहां से चले जाते हैं। रास्ते में सभी ब्राह्मणों को राजा द्वारा मिला हुआ सोने का फल खो जाने के गम में सभी ब्राह्मण रमा से इस बात का बदला लेने के लिए राजा के पास पहुंच जाते हैं। राजा के पास पहुंचकर सभी ब्राह्मण कहते हैं, महाराज, हमने रमा के बहकावे में आकर आपके द्वारा दिए हुए सोने के आम के फल उन्हें वापस कर दिए, जो कि आपकी माता जी की अंतिम इच्छा थी। यह सुनकर राजा गुस्से से आग बबूला हो गए और रमा को राज दरबार में उपस्थित होने का हुक्म दे दिया। रमा जैसे ही राजा के सामने आती है, राजा गुस्से से बोलते हैं, रमा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्राह्मणों से वो सोने के फल लेने की? क्या तुम्हें पता नहीं वो फल मेरी माँ की अंतिम इच्छा थी, इसलिए वो फल मैंने इन्हें दान दिए थे। यह सुन रमा महाराज को सारी कहानी सुनाने के बाद बोलती है, महाराज, मैंने जो किया वो इन ब्राह्मणों को सबक सिखाने के लिए किया था। वो सोने के आम लेने का मेरा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि महाराज, मैं जानती हूँ कि आप अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे, जिसके चलते उनकी आखिरी इच्छा पूरी ना कर पाने के पश्चाताप में आप इन ब्राह्मणों की बातों में आकर आपने इन्हें वो सोने के फल दान कर दिए। यह ब्राह्मण जानते थे कि अभी आम का मौसम नहीं आया है और आपको आम कहीं नहीं मिलेगा, तो ऐसे में इन ब्राह्मणों ने आपकी कमजोरी और भावनाओं का फायदा उठाते हुए लालच में आकर आपसे 12वें दिन सोने के आम दान करने को बोला था। इतना बोलकर रमा वो 7 सोने के फल राजा के चरणों में रख देती है। रमा की यह बात सुन राजा को रमा की बातों पर विश्वास हो जाता है। फिर गुस्से में आकर उन ब्राह्मणों को कारागार में डाल देते हैं। इस प्रकार ब्राह्मणों द्वारा रमा को सबक सिखाने के चक्कर में वे खुद ही फंस जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है और झूठे तथा बेईमान लोगों को उनके किए का दंड अवश्य मिलता है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।